अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 10th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करेंगे। तो पिछली जो फर्स्ट चैप्टर 2.1 की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। तो क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। तो लेट जो x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1 है, तो -1 का जो क्यूब रूट -1 और उसका क्यूब रूट तो 1/3 पावर। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने जो क्यूब लेना है, तो x क्यूब जो वो हमारे पास हो जाएगा -1 के x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ -1 और इसका क्यूब, दोनों साइडों का हमने क्यूब लेना है। तो दोनों साइडों का हमने जो है वो क्यूब ले लेना है, ये जगह, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि पावर 1/3 पावर 3 पावर से कट जाएगी। तो अब जब वो 1 को राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या है -1। और तो अब जब वो इसको -1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, x क्यूब +1 x क्यूब +1 इक्वल टू 0। तो अब जो वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये x का क्यूब है, x का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब है, और ये जो क्यूब 1 का क्यूब और ये इक्वल है 0 के। तो अब जो फार्मूला क्या है कि x a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाई a स्केयर माइनस ab और प्लस b स्केयर। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है, कौन सा, कि a क्यूब प्लस b क्यूब जो है वो फार्मूला इक्वल होता है, दो ब्रैकेटें हैं, उसमें a प्लस b और दूसरी ब्रैकेट में a स्केयर माइनस ab, a स्केयर माइनस ab और प्लस b स्केयर, इसके इक्वल होता है ये फार्मूला। तो अब इसके मुताबिक क्या होगा कि x और 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस यहाँ पे माइनस x और प्लस 1 का स्केयर 1, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। और दूसरी जो इक्वेशन बनेगी x स्केयर और माइनस x प्लस 1 x स्केयर माइनस x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1 है, और c जो है वो भी 1 है, c इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाई 2a। तब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस b और फिर जो है वो प्लस माइनस
और स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस जो 1 बी जो -1 है, तो -1 का स्क्वायर, -1 का यहाँ पे स्क्वायर और फिर जो है वो क्या होगा कि फिर -4 AC है, तो 4 इंटू 1 जो है वो आ जाए, तो होल डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 1 तो अब जो हमारे पास आ जाएगा कि 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जो है 1 -4, तो 1 का स्क्वायर जो 1 माइनस जो है वो 4 आ जाएगा, तो ये आ गया और ओवर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जो है वो इसको जो कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो ये और डिवाइडेड बाय 2। तो अब जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बना, सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा कि जो x की दो वैल्यूज आएंगी, पहली वैल्यू जो है वो होगी यहाँ पे, अब जो है वो हमें जो एक और थोड़ा सा कम करना, माइनस जो है वो कॉमन ले लेना, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन तो अंदर भी -1 और फिर जो है वो प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 ये -3 और डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे और डिवाइडेड बाई 2 और अब जो है वो ये हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी कि दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो x की वैल्यू जो आ जाएगी कि माइनस या वो माइनस और एक बन जाएगी -1 और फिर जो है वो यहाँ पे जो माइनस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पे हम माइनस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ रहा है ऑल डिवाइडेड बाई 2 और एक आएगी ये माइनस इंटू -1 और फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारी सॉल्यूशन सेट आएगा। लेकिन आप देखें कि ये जो अब होता है कि माइनस जो यहाँ पे जो ये माइनस जो होता है -1 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल होता है ओमेगा के, ये ओमेगा के इक्वल होता है, ये ओमेगा के इक्वल होता है, ये इक्वल टू ओमेगा के इक्वल होता है, और जो -1 जो होता है -1 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे दोनों माइनस है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है क्या है, एक जो है वो
ओमेगा इसका माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर है तो पूरा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा है तो माइनस ओमेगा आ रहा है, तो माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका एक तो जो माइनस ओमेगा आ रहा है, माइनस ओमेगा, और दूसरा जो वो आ रहा है हमारा जो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। तो जो सॉल्यूशन सेट जो था वो 3 जो क्यूब रूट बनते हैं। सॉल्यूशन सेट वो है -1 एंड माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो है वो इसका ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। ये जो है वो आंसर है। तो इस पार्ट 2 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। तो हमने फिर उसे करने x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 1/3 पावर, और ये जो है वो 8 की हमने कर लेंगे। तो क्या होगा जब हम इसको क्यूब रूट है तो क्यूब लेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्यूब रूट है वो खत्म हो जाएगा। अब जो वो हम इसको अगेन जो है वो लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो क्या बन जाएगा x क्यूब माइनस 8 x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये इक्वेशन है। अब जो है वो x क्यूब जो है वो x का क्यूब है, तो हमारे पास x का क्यूब और x का क्यूब और फिर -2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 2 का क्यूब इक्वल टू 0 आ रहा है। तो फार्मूला क्या लगे x माइनस 2 जो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x का स्क्वायर x का स्क्वायर, अब यह माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2x और प्लस 4 आ जाएगा और इक्वल टू 0। और जब x पहली इक्वेशन बनेगी x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2, जो पहला जो आ जाएगा सॉरी x इज इक्वल टू प्लस 2, x इज इक्वल टू 2 फर्स्ट आ जाएगा। दूसरा जो है वो x स्क्वायर प्लस 2x और जो प्लस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाएंगे तो वैल्यू पुट करते हैं, तो -2 फिर प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4 और -4 ऐसी 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये 4 इंटू 1 इंटू 4 ये आ जाएगा, ये 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस जो वो 4 माइनस जो इसका आ जाएगा 4 माइनस 16, तो 4 माइनस 16 तो माइनस का 12 रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका ओवर 2। अब जो वो इसका जो x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी कि यहाँ पे जो है वो इसको -2 और प्लस माइनस जो है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो -4 मल्टीप्लाई बाई 3
तो या फिर 4 मल्टीप्लाई बाई -3 कर लें। 4 का जो है वो स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तो यहाँ पे जो हम इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 कॉमन। अब जो है वो -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3 और होल डिवाइडेड बाई 2। 2 यहाँ पे जो है वो 2 कॉमन हमने ले लिया, 2 कॉमन लिया तो अब क्या, ये काटना नहीं है। अब ये जो चीज़ है पूरी, यानी कि इसको 2 को अगर पहले लेके आ जाए यहाँ की बजाय, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप 2 और फिर जो है वो ब्रैकेट डाल के उसके अंदर जो है वो बाकी लिख लेते हैं। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 सॉरी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया। तो अब जो है वो क्या, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है, यानी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 जो है वो ओमेगा होगा और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 ये ओमेगा स्क्वायर होगा। तो अब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है 2 ओमेगा और प्लस 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर आ रही है। और जो सोल्यूशन सेट जो हमारा था वो क्या था, पहला है 2 और फिर जो है वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, जो इसका आंसर आ रहा है। ये है ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 के पार्ट 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है, तो -27 का क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा कि -27 का क्यूब रूट, तो 1/3 पावर। तो अब जो वो इसको हम जब इसका क्यूब लेंगे तो x क्यूब जो है वो हमारे पास आ जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू -27 और ये जो वो होगा जब -27 को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो वो क्या होगा कि x का क्यूब है, तो फिर प्लस का साइन, फिर तो यहाँ पे ये x का क्यूब आ रहा है, ये x का क्यूब और ये जो है वो किसका, ये है 3, जो ये इसका 3 का क्यूब, तो 3 का जो वो क्यूब, 3 का क्यूब इक्वल टू 0। अब जो वो फार्मूला क्या बनेगा कि 2 ब्रैकेट में फार्मूला x प्लस 3 और दूसरी ब्रैकेट में क्या होगा x स्क्वायर -3x x स्क्वायर और -3x -3x और प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो 9, ये इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3, ये आ गया। और सेकंड इक्वेशन x स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू क्या है 9। और क्वाड्रेटिक x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वैल्यू पुट करते हैं, -b है तो -3, तो माइनस इंटू -3
और -3 और इसके बाद आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा कि -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और -4 इंटू ए की वैल्यू 1 सी की 9 है 1 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 ये आ गया। तो यहाँ पे अब इसका आंसर क्या बनेगा कि x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू क्या होगा कि 3 प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 36 9 माइनस 36 और नीचे 2 आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा कि 3 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -27 और डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 27 है 9 मल्टीप्लाई बाई -3 तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास हमारे पास बनेगा 3 और प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 ये बन जाएगा ठीक है और डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे अब जब क्या करना है -3 कॉमन ले लेना है ठीक है। तो -3 अगर कॉमन लें तो क्या बन जाएगा हमारा कि -3 कॉमन और अंदर जो है वो क्या रह जाएगा -1 और स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ये और डिवाइडेड बाई 2 तो ये जो है वो -3 एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर एंड -3 ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास आया -3 ये है -3 एंड -3 ओमेगा स्क्वायर ये आ गया ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 का पार्ट 3 4 पार्ट है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64 तो सेम एज x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ इसका 64 का तो ये जब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कि ये एक्स क्यूब जो है वो हमारा जब क्यूब लेंगे तो एक्स क्यूब जो है वो इक्वल हो जाएगा 64 के तो 64 और जब ये आगे जाके सॉल्व 64 को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स क्यूब -64 इक्वल टू 0 तो अब जो वो ये क्या बन जाएगा ये x का क्यूब होगा और x का क्यूब और -4 का क्यूब इक्वल टू 0 फार्मूला क्या लगेगा कि x -4 और दूसरा जो है वो मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर और अब यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो +4x और
और प्लस जो 4 का स्केयर जो है वो 16, ये इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका 4। ये दूसरी इक्वेशन जो है वो x स्केयर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 16। ये आ गया फार्मूला। क्या लगेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस 4 माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जो है वो 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर और माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 ये हो जाएगा, और 2 इंटू 1 ये आ गया। और इस ये क्या हो जाएगा कि माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 64 16 माइनस 64 क्या आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जो है वो माइनस का 48 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो है वो क्या होगा 48 है, ये 16 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, तो 16 का जो स्क्वायर रूट है 4 होगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 आ गया, और ये डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल टू। अब क्या होगा, अगर हम 4 कॉमन ले लें यहाँ पे तो 4 कॉमन, और क्या होगा ब्रैकेट के अंदर जो रह जाएगा -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है, तो बाय 4 है। तो अब x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगी। तो हमारा जो हमारा सोल्यूशन सेट था वो क्या आया, वो है 4 एंड 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो वो कंप्लीट हो गया है। हमने जो वो चारों की जो क्यूब रूट निकाल लिए हैं, ये है। तो इस तरह जो हमने इसको करना है। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले चंद एक जो है वो आइडेंटिटी हमने प्रूव कर लेनी है। पहली आइडेंटिटी जो होगी वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 0 के। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। और इसको हम क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस जो वो ओमेगा था वो ओमेगा -1 और जो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3
स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल डिवाइडेड बाई जो 2 है ये है, और फिर प्लस जो है वो ओमेगा स्क्वायर जो है वो है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिवाइडेड बाई 2 ये है। तो ये जो अब हमने क्या करना है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड जो लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड ये आप देखते हैं किसकी, तो अब ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो है वो क्या होगा 2, नीचे एलसीएम 2 ही होगा, तो ऊपर जो होगा 1, उसके बाद जो वो -1 फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 और फिर जो है वो क्या होगा कि 2 और यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे 2 रह जाएगा क्योंकि 1 के साथ जो 2 का जो होगा ये 2 -1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या इसका नेक्स्ट वाला ये वाला जो -1 और -1 और ये वाला जो माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो -3 और डिवाइडेड बाई 2। अब देखें कि जो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 -2, ठीक है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जो है वो -3 तो ऑल डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0/2, तो क्योंकि 2 -2 से कैंसिल, प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ -3 से कैंसिल, तो 0/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये इक्वल होगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट है कि जो 3 क्यूब रूट्स होती हैं आइडेंटिटी, उनका जो प्लस करें तो क्या होगा वो 0 के इक्वल। अब यहाँ से हमने एक और जो फाइंड करनी है, पहला तो फर्स्ट तो हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा कि नंबर 1 जो ये है, नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो है वो 1 प्लस ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस ओमेगा जो इक्वल होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, क्योंकि उसको दूसरे लेके जाएंगे तो ये हमारी दूसरी होगी। तो सेकंड जो आईडी है ये सेकंड जो है, ये तीसरा क्या होगा, तीसरी जो हमारी होगी वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा माइनस क्योंकि अब ओमेगा इधर आएगा माइनस का, ये वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा ये होगी। और अगर 1 को इधर लेके जाएं तो क्या होगा कि यहाँ से अगर 1 को इधर लेके जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू क्या वो -1 के इक्वल आएगा। ये हमारी नंबर 4 जो है वो होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब जो है वो हम देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा कि ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर, इसको भी देख लेते हैं, ये 5वां ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये हमारी 5वीं जो हम प्रूव करेंगे, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा
किसका, कि आप जो उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली ब्रैकेट में क्या होगा -1 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी ब्रैकेट में क्या होगा कि -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 ये है। अब ये किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ऊपर वाला a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी है, और यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे जो है वो क्या होगा कि जो 2 जो है वो इसका आ रहा है, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गई। तो ऊपर वाली जो हमारी होगी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 इसका स्क्वायर और ऑल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 4। तो अब ये जो है वो क्या होगा, -1 का हो जाएगा 1 और जो है वो इसका -1 को क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर जो है वो 1 और ये माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर को खत्म कर देगा तो -3 ब्रैकेट के अंदर और नीचे जो है वो डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 प्लस ओमेगा एंड ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू किसके आ जाएगा कि 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 और ये इक्वल होगा 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। ये जो है वो ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास क्या होगा कि 1 आएगा और ये भी, और तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारे पास जो है वो क्या आएगा कि अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा जो है वो स्क्वायर, तो ये भी जो है वो इक्वल टू 1 के ही आएगा। क्यों कि जो ये पहले ही जो है वो क्या ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब, ये 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये भी जो तीनों जो रूट्स है उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, और तीनों रूट्स को जो करें इसको ऐड करें तो क्या होगा, वो एक दूसरे क्या होगा उसका एक दूसरे का जो उनका आंसर 1 आता है। अब इसमें एक और चीज है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल टू 1 होता है, ये इक्वल टू 1 है। तो अब ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा जो है वो इक्वल हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, और अगर जो ओमेगा स्क्वायर जो हमारे पास होगा तो वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर जो है वो यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर जो है तो ये ओमेगा स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा के इक्वल होगा, 1 ओवर ओमेगा। ठीक है, तो ये जो है वो भी हमने ध्यान में रखना है कि इससे अगर क्या हो कि किसी एक को दूसरे को लेके जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा हो जाएगा।
ये जो अब हमने करना था। तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को हम टच करेंगे। क्वेश्चन 2 है इवेल्युएट, जो इसके 8 पार्ट्स हैं। तो पहला 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। तो जो 1 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होल पावर जो है वो 7। तो अब इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये आ जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस जो है वो माइनस कॉमन ले लें ब्रैकेट में। अब जो यहाँ से माइनस अगर कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ये, और होल की पावर जो है वो 7 आ रही है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा। अब जो है वो रूल के मुताबिक ये किसका 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो अब हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1 माइनस और ब्रैकेट अंदर फिर -1 हो जाएगा, और इसकी पावर जो है वो 7 आ रही है। अच्छा, तो ये इक्वल होगा 1 प्लस 1 होल पावर जो है वो 7, और ये इक्वल होगा 2 की पावर 7 2 की पावर जो है वो 7 2 की 7। तो ये इक्वल कितना हो जाएगा 2 की 7 जो है वो 128 आंसर आता है। 128 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 है 1 माइनस 3 मेगा स्क्वायर होल पावर 5। ये भी इसी तरह का ही है कि 1 माइनस 3 ओमेगा 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर जो 5। तो ये इक्वल होगा जो हम इसके अंदर 1 माइनस जो है वो 3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन। तो अंदर जो है वो बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और जो है वो बार पावर जो है 5 ये आ गई। ये इक्वल होगा किसके 1 माइनस 3 1 इसका होगा 1 माइनस 3 और ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या होगा, ये वाली चीज -1 आ जाएगा, -1 और होल पावर जो है वो क्या हो जाएगी 5 होल पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 होल पावर 5 1 प्लस 3 होल की पावर 5 पावर, और ये आ जाएगा कि 4 की पावर 5 4 की पावर जो 5 आ रहा है 5 और इक्वल टू 1024। एक मिनट। ओके, ये आंसर आ गया इसका। तो हमारा पास जो है वो इसका आंसर पार्ट 3 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर ऑल पावर जो है वो 3। तो 9 और प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर जो है वो 3 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3
ये इक्वल होगा 9 या वो 9 और प्लस 4 कॉमन ले लें तो क्या होगा कि जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर और पावर जो 3 पावर 3 तो किसके इक्वल होगा कि जो 9 और प्लस 4, 9 प्लस 4 और ब्रैकेट के अंदर -1 और की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी 3 और ये जो है वो इक्वल होगा कि 9 माइनस 4 9 माइनस 4 होल पावर जो है वो 9 माइनस 4 होल पावर 3 होल पावर 3 और ये इक्वल हो जाएगा 5 की पावर 3 5 की पावर 3 और ये 125 आंसर इसका हो जाएगा। पार्ट 4 है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर होल मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर। ये पार्ट 4 है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर, दो ब्रैकेटें। तो पहली में है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर 2 प्लस 2 ओमेगा and minus 2 omega square 2 omega square और फिर जो वो मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर। तो यहाँ पे इंटू 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर 3 ओमेगा स्केयर। तो ये इक्वल होगा किसका कि अब जो इन दोनों में से क्या करेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 और 1 प्लस ओमेगा सॉरी 2 कॉमन लेना 2 और 2 प्लस 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्केयर ओमेगा स्केयर और ये और दूसरी में यहाँ पे जो है वो क्या कर लेना है कि ये इन दोनों में से 3 को हमने जो कॉमन ले लेना 3 माइनस 3 ओमेगा ये 3 माइनस 3 ओमेगा तो अब जब वो 3 और 3 ओमेगा स्केयर में से जो हमने 3 कॉमन ले लेना है तो 3 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 और प्लस जो वो ओमेगा स्केयर प्लस यानी कि यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 और इधर से 3 कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस का ओमेगा स्केयर प्लस का ओमेगा स्केयर और जो बाकी क्या बच गया माइनस ओमेगा और ये जो है वो ब्रैकेट बन तो अब जो है वो ये वाली चीज जो माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल और ये वाली जो है वो चीज माइनस ओमेगा के इक्वल हो जाएगी। तो हमने जो प्रूव किया था उनमें से जो क्योंकि जो यहाँ पे तो 1 प्लस
ओमेगा और प्लस ओमेगा स्केयर जो है वो हमने प्रूव क्या किया था कि ये इक्वल टू कितने होते हैं, 0 होते हैं। और ये जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा कि दूसरी तरफ होगा तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर के, और इसमें ये जो होगा वो कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा स्केयर या वो ओमेगा स्केयर, तो ये इक्वल होगा माइनस ओमेगा के। ठीक है, ये जो है वो हमने प्रूव किया। और जब इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे जो -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 आता था, तो यहाँ पे हम जो वो इसको दोनों पुट कर देंगे। तो ये वाली चीज़ 1 प्लस ओमेगा जो है वो यहाँ पे होगा क्या, माइनस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो अब हमारे पास जो आ जाएगा ये 2 इंटू माइनस ओमेगा स्केयर, तो ये 2 इंटू माइनस ओमेगा स्केयर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा किसके, माइनस ओमेगा स्केयर के, माइनस ओमेगा स्केयर ये आ गया। और फिर जो वो अंदर क्या है, -2 ओमेगा स्केयर, उसी तरह तो -2 ओमेगा स्केयर उसी तरह। और दूसरी जो है वो मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा 3 इंटू माइनस ओमेगा, तो क्या होगा 3 इंटू माइनस ओमेगा और फिर जो है वो माइनस यहाँ पे सारी जो है वो कितना था, 3 ओमेगा रहता है, 3 ओमेगा जो है वो आना चाहिए, 3 ओमेगा, तो -3 ओमेगा ये और ये आ गया। अब जो वो मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो -2 ओमेगा माइनस स्केयर और -2 ओमेगा स्केयर ब्रैकेट में दो ब्रैकेटें दो बनेगी -2 ओमेगा स्केयर 2 ओमेगा स्केयर और फिर -2 ओमेगा, तो -2 ये वाला ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर उसी तरह। और दूसरी ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरी ब्रैकेट में -3 ओमेगा, तो -3 ओमेगा और फिर -3 ओमेगा आ गया। तो जब ये इनको ऐड करेंगे तो -4 ओमेगा स्केयर, तो -4 ओमेगा स्केयर -4 ओमेगा स्केयर और माइनस का 6 ओमेगा, तो माइनस का 6 ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि -4 6 से 24 आ जाएगा, 24 और ओमेगा क्यूब ठीक है, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24 आंसर। तो ये जो है वो आंसर इसका 24 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 पता ये हमारे पास हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 जो उसको अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 6। तो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दो ब्रैकेट है, तो -1 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ऑफ -3 होल पावर जो है वो कितनी है, होल की पावर 6 आती है, होल पावर 6। और यहाँ पे भी -1 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 -3 और होल पावर जो है वो 6 आ रही। तो अब जो वो हमें इसको ओमेगा बनाने के लिए तो 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 2 की पावर 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6 से। तो 2 की पावर 6 ऊपर आ गई और नीचे वाली जो है वो 2 की पावर 6 नीचे और 2 की पावर 6 और दरमियान में जो है वो ये यहाँ पे प्लस का साइन है, ये साइन प्लस हो रहे हैं आपस में। तो 2 की पावर जो है वो यहाँ पे 6 है इसको, और पूरी इक्वेशन को तो क्या होगा कि बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन को हम करते हैं इस तरह। तो अब जो है वो ये जो है वो इसके साथ भी होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 6 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो होल पावर 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन सकता है 2 की पावर 6 कितना होता है कि 64। तो ये बाहर आ जाएगा 64 और अंदर जो है वो हमारा आ जाता है ये इसका अंदर फिर जो ब्रैकेट है 2, फिर दरमियान में प्लस का साइन, फिर 2 ब्रैकेट है। तो यहाँ पे जो है वो पहले में क्या लिखेंगे, पहले में जो है वो ये वाली चीज और यहाँ पे और नीचे जो वो क्या आ जाएगा 2 होल पावर 6, ठीक है, होल पावर 6 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये वाला 2 पावर 6 इसके साथ इसके नीचे आ जाएगी, यानी कि इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है। तो दिस डिवाइडेड बाई 2 ये जो है वो होल पावर 6 आ जाएगी। इसी तरह जब जो है वो ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसी के नीचे भी आ जाएगी, होल पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो इसी तरह के लिख लेंगे कि ये वाली चीज और इसका भी फ्रैक्शन फॉर्म में ऊपर ये और नीचे क्या होगा 2। तो होल पावर जो है वो 6 आ जाएगी, यहाँ पे होल पावर 6 होल पावर 6, ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा कि अब जो ये वाली जो हमारा आ गया ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो 64 इंटू जो वो होगा ओमेगा की पावर 6, 64 ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर जो है वो 6, ओमेगा की पावर 6 और प्लस जो है वो क्या होगा कि 64 जो है वो ओमेगा स्क्वायर की पावर जो है वो 6, ओमेगा जो है वो उसके स्क्वायर की पावर 6, ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 यानी 6। तो ये हमारा, तो अब जो है वो फिलहाल 64 को हम यहाँ से हटा देते हैं और बाहर जो है वो रख लेते हैं। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल के यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद
तो यहाँ पे अब ओमेगा की पावर 6 आ रही है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 है, तो ओमेगा की पावर जो है वो 6 कॉमन ले लें, ठीक है। ओमेगा की पावर जो इसको कर लेते हैं ये 64 और मल्टीप्लाई बाई अंदर क्या होगा ओमेगा 6, ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर जो है वो यहाँ पे 6 और प्लस जो है वो और प्लस ओमेगा की पावर 12 आ जाएगी, ओमेगा की पावर 12। ये अब इसको ओमेगा क्यूब की कुछ पावर बनाते हैं, तो ये कुल हो जाएगी 64 और ओमेगा 6 जो है वो ओमेगा क्यूब की पावर जो है वो हो जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 3, ओमेगा क्यूब की पावर 3 और उसकी पावर 3 और ओमेगा जो इसके ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, सॉरी ओमेगा क्यूब का स्क्वायर और प्लस जो है वो ओमेगा 12 है, ये जो है वो ओमेगा क्यूब का की पावर जो ओमेगा क्यूब की पावर जो है वो आ जाएगी 4 आ जाएगी, ओमेगा क्यूब की पावर 4। तो ऑल पावर जो है वो इसकी आ जाएगी ये हमारे पास आ गई। अब जो है ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर नेक्स्ट आ जाएगा 64 एक्सप्रेशन। तो उसके बाद ये 1 का स्क्वायर आ रहा है, 1 का स्क्वायर और 1 की पावर 4, 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाता है 64 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 2 और इज इक्वल टू 128 जो है वो हमारा आंसर आता है इस क्वेश्चन का, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर जो है वो 9। तो अब ये है ब्रैकेट के अंदर है कि -1 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर जो है वो 9 आ रही है और फिर प्लस जो है वो प्लस -1 और माइनस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -3 और -3 होल डिवाइडेड बाई 2 और इसकी पावर भी 9 आ रही, पावर 9। तो ये एक ओमेगा है और एक ओमेगा जो स्क्वायर है, ओमेगा की पावर 9 ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, ओमेगा की पावर जो है वो 9 तो ओमेगा की पावर 9 यहाँ पर ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 ओमेगा स्क्वायर की पावर जो 9 आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का क्यूब जो वो क्यूब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब का जो क्यूब है
ओमेगा क्यूब का क्यूब और ये आ गया ओमेगा ओमेगा की पावर 9 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का क्यूब प्लस जो है वो ओमेगा क्यूब का ये 18 पावर बने ओमेगा क्यूब की पावर जो है वो कितनी आ जाएगी ओमेगा क्यूब की पावर 6 आ जाएगी। तो ओमेगा क्यूब का की पावर 6 ओमेगा क्यूब की पावर 6 ओमेगा क्यूब और इसकी पावर जो है वो 6 आ गई। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 की पावर 1 का क्यूब 1 का क्यूब और प्लस जो है वो 1 की पावर 6 1 की पावर जो है वो 6 इक्वल टू 1 प्लस 1 आ जाएगा इसका आंसर। ये आ जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 पार्ट 6 पार्ट 7 है ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5 ओमेगा की 37 ओमेगा की पावर जो है वो 37 प्लस ओमेगा 38 और माइनस 5 और प्लस ओमेगा की पावर 38 ओमेगा की पावर 38 माइनस 5 ये जो अब हम इसको करेंगे इसमें से एक ओमेगा कॉमन ले लेते हैं और दूसरे में से ओमेगा स्केयर कॉमन लेंगे। ओमेगा कॉमन ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर जो है वो कितनी रह जाएगी 36 ओमेगा की पावर 36 और प्लस जो है वो यहाँ से ओमेगा स्केयर कॉमन है ओमेगा स्केयर कॉमन और ओमेगा की पावर जो है वो 36 पावर 36 तो 36 अब इसमें से ओमेगा 36 के जो हमने कॉमन ले लेना है और तो ओमेगा 36 कॉमन ले लेते हैं ओमेगा जो है वो 36 ओमेगा की पावर 36 जो हमने कॉमन ले लिया अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर ओमेगा स्केयर और ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा 36 को हम ओमेगा क्यूब की पावर जो है वो 12 बना देते हैं तो दो ब्रैकेट अब बनेंगे ओमेगा क्यूब की पावर ओमेगा क्यूब की पावर 12 क्यूब की पावर जो है 12 हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे फिर जो है वो ओमेगा की यहाँ पे जो है वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये अब जो है वो ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है तो 1 की पावर 12 1 की पावर 12 हो जाएगी पावर 12 इंटू -1 तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 1 की पावर 12 जो 1 होता है और -1 इज इक्वल टू -1 आंसर। तो ये जो है वो हमारा आंसर -1 ये तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका 7वां पार्ट 8वां पार्ट है ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17 ये भी इसी तरह ओमेगा की पावर -13 -17 आ रहा है ओमेगा की पावर जो है वो -13 और
प्लस ओमेगा की पावर -17 प्लस ओमेगा की पावर जो है वो -17 अब ये इसमें से क्या होगा कि 1/ओमेगा 13 प्लस 1/ओमेगा 17 तो 1/ओमेगा 13 ओमेगा की पावर 13 और प्लस जो वो 1/ओमेगा की पावर 17 ओमेगा की पावर 17 इसका एलसीएम जो है वो ओमेगा की पावर 17 होगा, ये 13 जो है पावर 3 है, ओमेगा ये 13 एंड 17 तो एलसीएम जो है वो इसका लेंगे ओमेगा की 17 तो ओमेगा की पावर 17 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की 17 तो एलसीएम ओमेगा की पावर 17 ओमेगा 17 ऊपर क्या रह जाएगा यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 ओमेगा 4 ओमेगा की पावर 4 और प्लस 1। अब जो ओमेगा 4 जो होता है वो किसके इक्वल होता है ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब एलसीएम ये जो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब प्लस 1। अब जो ओमेगा 17 है तो यहाँ पे जो हम इसको ले लेते हैं ओमेगा 17 है, अगर इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लें तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर नीचे और फिर जो है वो इंटू ओमेगा 15 ओमेगा जो है वो 15 जो है वो होगा ओमेगा 15 और ये हो जाएगा जो ओमेगा 15 है ये ओमेगा जो है वो क्यूब की पावर 5 इसी तरह लिख लेते हैं। नीचे वाले को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट स्टेप में। ये ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 15 जो है वो इसको हम जो है वो कर लेते हैं ओमेगा 15 को ओमेगा क्यूब का जो है वो ओमेगा 15 को ओमेगा की पावर जो ओमेगा क्यूब का जो है वो पावर 5 ओमेगा क्यूब की पावर 5 ओमेगा 15 को ओमेगा क्यूब की पावर जो है वो 5 लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 5। अब ये जो है वो कीमतें पुट करते हैं तो यहाँ पे आंसर अब ये ओमेगा क्यूब जहाँ पे वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू 1 प्लस 1 ओवर जो है वो क्या है ओमेगा स्क्वायर इंटू जो है वो 1 की पावर 5 1 की पावर 5 ये आ गया और ये इक्वल होगा इसका ओमेगा प्लस 1 ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई
ओमेगा स्केयर, तो ओमेगा स्केयर इंटू 1, ओमेगा स्केयर इंटू 1, ओमेगा स्केयर इंटू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस जो वो 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर होता है, तो माइनस ओमेगा स्केयर ओमेगा स्केयर और डिवाइडेड बाई ओमेगा स्केयर और ये ओमेगा स्केयर कैंसिल, तो इज इक्वल टू -1 जो है वो उसका आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है हमारी। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो लॉन्ग में आते हैं, हम फिलहाल शॉर्ट करें। तो ये 2.2 जो है वो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आज की इस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज को टच किया है। जो अगर आप कुछ उम्मीद है सब क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई समझ नहीं आती तो आप जो वीडियो को पॉज करके बैक पे जाकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।